हेलो दोस्तों, वेलकम टू पॉकेट न्यूरॉन। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे वेरिएबल्स क्या होते हैं हमारे स्केचवेयर में। तो चलिए मैं यहाँ पर एक प्रोजेक्ट बना लेता हूँ वेरिएबल्स नाम से, और यहाँ पे हम सीधा जाएंगे ऑन क्रिएट इवेंट में, और ये जो पज्जल वाला आइकन है इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ फर्स्ट में दिखेगा हमें वेरिएबल नाम का सेक्शन। इसके अंदर ब्लॉक्स होते हैं जो भी हम बनाते हैं। जब हम ऐड वेरिएबल करते हैं तो यहाँ पर हमें कुछ टाइप दिखाता है। ये इन टाइप्स में होता है बूलियन, नंबर, स्ट्रिंग, मैप। तो ये हमारे पास 4 तरीके के यहाँ पर दिए हुए हैं टाइप्स। तो बूलियन में बेसिकली 2 चीज़ें आती हैं, ट्रू और फॉल्स। ये सिर्फ 2 ही चीज़ें स्टोर करता है। मान लीजिए हम कोई टास्क कर रहे हैं और हमने वेरिएबल बनाया है बूलियन करके, तो वो टास्क जब शुरू हो तो हम उसको ट्रू कर सकते हैं अपने वेरिएबल को, जिससे कि हमारा टास्क रन हो रहा है और ये ट्रू रहेगा जब तक तो हमारा कोई दूसरा जो टास्क रहेगा या कोई दूसरा इवेंट जो हम ट्रिगर करना चाहते हैं वो रोक सके जब तक चल रहा है। और जब हमारा टास्क हो जाए तो उसको फॉल्स कर दो। तो कुछ इस तरीके से हम इसको यूज में ले सकते हैं बूलियन को। नंबर हमारा यूज होता है नंबर्स को स्टोर करने के लिए, जैसे कि हमारा 1, 2, 4, 5, 10, 15, 20 ये सब जो नंबर्स होते हैं उन सब को स्टोर करने के लिए। स्ट्रिंग हमारा होता है टेक्स्ट में जो डाटा रहता है उसको स्टोर किया जाता है, जैसे कि किसी का नाम, किसी प्रोडक्ट का नाम, किसी कंट्री का नाम, कुछ भी जो नेम्स होते हैं जो टेक्स्ट टाइप होता है वो सारा स्ट्रिंग में हम स्टोर करते हैं। मैप होता है की और वैल्यू का पेयर। इसमें एक की होती है, की में हम डिफाइन करते हैं कि किस नाम से वो वैल्यू स्टोर करनी है। जैसे कि किसी का हमें डाटा डालना है तो उसमें क्या होगा, किसी भी पर्सन की एज होगी, उसका नाम होगा, उसका प्रोफेशन होगा, वो क्या करता है, तो हम उन सबको की बना देंगे। जैसे कि नेम, एज और प्रोफेशन नाम से 3 कीज बना लेंगे, फिर उनका वैल्यू डाल देंगे। जो भी उसका नाम होगा, जितनी उसकी एज होगी, जो भी वो काम करता है, प्रोफेशन होगा। तो मैप का इस तरीके से यूज कर सकते हैं। यहाँ पर वेरिएबल में एक बना के दिखा देता हूँ। स्ट्रिंग टाइप में हम बना लेते हैं डेमो। वेरिएबल का शॉर्ट फॉर्म लिख देता हूँ var। तो ये हमने बना दिया यहाँ, और बस सिंपली इसमें ब्लॉक उठा के यहाँ पर ये ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेना होता है नीचे से। इसमें वैल्यू डाल देनी होती है जो भी हमें डालनी है। ये डेमो var मैंने बनाया है। इसमें हम कोई डाटा टेक्स्ट जो है स्टोर कर सकते हैं, क्योंकि ये स्ट्रिंग मैंने टाइप रखा है। तो यहाँ मैं थोड़ा सा कुछ लिखता हूँ, हेलो फ्रॉम पॉकेट न्यूरॉन। इस तरीके से मैंने यहाँ पर कुछ टेक्स्ट इसमें स्टोर किया है। और अब मैं इसको कहीं भी यूज करना चाहूँ पूरे टेक्स्ट को, तो सीधा सीधा ये जो हमारा डेमो var करके जो ये एक ब्लॉक है इसको सेट कर सकता हूँ, और ये वैल्यू ऑटोमेटिक हमें पूरी मिल जाएगी जो ये हमारा पूरा पैराग्राफ हमने यहाँ पर लिखा है। तो चलिए इसको टेक्स्ट व्यू में अगर यूज करना हो तो एग्जांपल यहाँ पर टेक्स्ट व्यू को दिखा देता हूँ। मैंने यहाँ टेक्स्ट व्यू लिया, इवेंट में जाएंगे और क्रिएट में जाएंगे और यहाँ पर सेट टेक्स्ट करेंगे। अभी और कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो स्किप कर दो, बस अभी वेरिएबल समझ लो क्या होता है। तो ये मैंने टेक्स्ट व्यू 1 सेलेक्ट किया यहाँ, जिससे कि जो भी मैं डाटा इस फील्ड में यहाँ पे डालूंगा वो सब टेक्स्ट व्यू में शो होगा, हमारे यूआई में दिखाई देगा। अब यहाँ से मैं वेरिएबल में जाऊँगा दोबारा से। डेमो जो हमारा वेरिएबल हमने बनाया था ऊपर, उसका डाटा ऐसे यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा, या कहिए ये ऑटोमेटिक वेरिएबल से ले लेगा जो भी इसका डाटा रहेगा। अब मैं बैक करूँगा, रन करूँगा अपना ऐप।
और इसको जैसे अपडेट करके ओपन करूँगा यहाँ पर, तो देखिए हेलो फ्रॉम पॉकेट न्यूरॉन, ये यहाँ पर ऑटोमेटिकली ही वैल्यू आ गया है। अब हमें जहाँ पे भी ये यहाँ पर लिखा कोई भी पैराग्राफ या कोई भी टेक्स्ट जो रहेगा उसको अगर हमें यूज करना है तो सिंपली हम ये वाला ब्लॉक यूज करेंगे। जहाँ पे भी हमें ज़रूरत होगी बार बार पूरा टेक्स्ट जो है लिखने की इतना बड़ा ज़रूरत नहीं है, ये इससे ज़्यादा भी हो सकता था। मैंने फॉर एग्जांपल अभी इतना ही लिखा है, तो इसमें पूरा पैराग्राफ भी हो सकता है, एक आर्टिकल भी हो सकता है इसके अंदर। तो बार बार उस चीज़ को पेस्ट ना करके शॉर्ट में उसे स्टोर कर लेते हैं वेरिएबल के अंदर, और ऐसे ये ब्लॉक मिलता है जो नीचे देख रहे हो आप यहाँ पर डेमो वर के नाम से मुझे मिला है। आप जो भी वेरिएबल का नाम रखोगे उस नाम से बन जाएगा यहाँ वेरिएबल के सेक्शन में इधर, और इसको यूज कर सकते हो जहाँ पे भी टेक्स्ट लेना हो इसमें स्टोर किया हुआ। तो बेसिकली किसी भी टेक्स्ट को स्टोर करने के लिए वेरिएबल्स यूज होते हैं, और इन्हें ही वेरिएबल कहते हैं जो डाटा स्टोर करते हैं। इसमें नंबर्स भी होते हैं, हमारा टेक्स्ट डाटा भी होता है, ट्रू फॉल्स होते हैं, और एक मैप होता है। तो मैप का एक एग्जांपल दिखाऊं मैं। अगर डेमो मैप नाम से एक मैप वेरिएबल बना लिया है मैंने, तो उसमें डाटा डालने के लिए हम यहाँ पर ऐसे ये वाला मैप पुट वैल्यूज में एक ब्लॉक होता है पुट की, इसका यूज करते हैं। तो हम यहाँ मैप में डेमो मैप पर क्लिक करेंगे। ये हमने अपना मैप वेरिएबल सेलेक्ट कर लिया, की देंगे हम इसमें। मान लीजिए हमें किसी की एज स्टोर करनी है तो एज लिखेंगे, और यहाँ उसका एज जितना भी रहेगा 20, 30, 40 जो भी यहाँ पर डाल देंगे। और इसको भी अगर हमें यूज करना है कहीं पर तो हम सीधा सीधा उठाएंगे इसे, अपना जो मैप वेरिएबल है उसको सेलेक्ट करेंगे इसके अंदर, और यहाँ पर की डिफाइन करेंगे कि हमने डाटा क्या लेना है। अभी मैंने सिर्फ एज रखा हुआ है तो मैं एज लूँगा यहाँ। फॉर एग्जांपल अभी चला के दिखाता हूँ मैं इसको सिर्फ। देखिए यहाँ पर 20 आ गया है, तो ये आया है यहाँ हमने डेमो मैप वेरिएबल में जो एज स्टोर किया था उसका वैल्यू यहाँ पर लिया है ये। अब इसमें हम ऐसे और भी वैल्यूज डाल सकते हैं। अभी मैंने एक ही डाला है, देखिए जो भी वैल्यू हमें चाहिए होगी इसे हम फिर उसको कैप्चर कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पर 2 वैल्यूज और स्टोर कर रहा हूँ। की बना लूँगा पहले, एक की नेम से बना लूँगा, एक की बना दूंगा वर्क कि क्या करता है। नेम रख देंगे यहाँ पर रोहन, वर्क स्टूडेंट है रोहन। तो ऐसे मैंने यहाँ पर इनका सेट कर दिया है। अब मैं जो भी डाटा लेना चाहूँ यहाँ पर सिर्फ की का यूज करना होगा, उसका डाटा आ जाएगा। अगर मुझे देखना है वो वर्क क्या करता है, मैं इसको सेव करके रन करूँगा और इधर ये उसका डाटा दे देगा जो कि स्टूडेंट है। तो आई होप आपको समझ आया होगा। वेरिएबल्स होते हैं वैल्यूज को हमारे डाटा को स्टोर करने के लिए, उसमें सभी डाटा हम स्टोर कर सकते हैं, चाहे वो टेक्स्ट हो, नंबर्स हो, या फिर ऐसे की वैल्यू पेयर में डाटा हो, जैसे कि एज हो गई, नेम, और किसी का प्रोफेशन वगैरह। इस तरीके से जो भी हमारा डाटा रहता है उसको स्टोर करने के लिए हमारे पास ऑप्शन होता है वेरिएबल का। और ये 4 तरीके से हम स्केचुअर के अंदर स्टोर कर सकते हैं। मैप जो अभी मैंने बताया, की वैल्यू पेयर, स्ट्रिंग में टेक्स्ट डाटा, नंबर्स में खाली नंबर्स आते हैं। एक नंबर का भी बना के देख लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर। यहाँ पर मैं नंबर वेरिएबल के अंदर कोई भी नंबर अगर स्टोर करूंगा, यहाँ पर कोई भी नंबर स्टोर कर दूंगा,
ऐसे ही उसको मैं बार बार फिर लिखने की जरूरत नहीं है, एक बार स्टोर करके फिर सीधा जहाँ पर भी यूज करना होगा वहाँ पर यूज कर सकते हैं। अभी मैं इसको प्रिंट करके दिखाता हूँ। देखिए मैंने कि यहाँ पर नंबर स्टोर किया है और मैंने नम ये जो हमारे पास ब्लॉक होता है इसको यूज करके उसकी वैल्यू को टेक्स्ट में स्टोर करवाया है। अभी एक एरर दे रहा है, ये मैंने ज़्यादा बड़ा कर दिया है नंबर, यहाँ पर इतना बड़ा सपोर्ट नहीं करेगा, कुछ लिमिट में चलता है नंबर इसके अंदर। तो अभी हो गया है। तो देखिए यहाँ पर बेसिकली हम आराम से वैल्यू स्टोर करके उसको ले पा रहे हैं, कहीं पे भी ऐसे यूज कर सकते हैं। तो वेरिएबल्स डाटा को स्टोर करने के काम आते हैं। अभी मैंने यहाँ पर एक एक वर्ड लिखा हुआ है, हो सकता है यहाँ पर हजार हजार लाइन हो आपके टेक्स्ट में, तो इसी तरीके से हम उसको स्टोर कर सकते हैं और वेरिएबल में डाल के बस उसको कहीं पे भी फेच कर सकते हैं अपने प्रोग्राम में। और यही वेरिएबल का काम होता है। कुछ भी समझ में ना आया हो तो आप लोग नीचे कमेंट कर सकते हैं, और कुछ भी दिक्कत है तो आप कमेंट करें, मैं उसको क्लियर करूँगा। और यहाँ पर एक थोड़ा सा ऐड है, यहाँ पर एक ऐप बनाई है। अभी जो प्रोजेक्ट आएंगे, ये हमारा जो चैनल है इस पे जो भी प्रोजेक्ट आएंगे स्केच रिलेटेड या फिर जो भी ब्लॉग होंगे प्रोजेक्ट और या फिर जो भी स्क्रिप्ट्स वगैरह टर्मुक्स ऐप से जुड़ी हुई होंगी, तो उसके लिए ये ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। मैं बायो में लिंक डाल दूंगा उसका, आप इससे जाके कोई भी प्रोजेक्ट वगैरह जो भी मैं यहाँ बनाऊंगा उसको डाउनलोड कर सकते हैं। अभी इन पर मैंने वीडियोज नहीं डाले हैं, फ्लैश लाइट और ब्राउज़र पर मैंने एक एक प्रोजेक्ट डाला है, इन पर मैं डाल दूंगा। और इसमें कंटेंट अभी आएगा, अपडेट होगा ये ऐप, और अभी चल रहा है काम इस पर, तो इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर अच्छा लगे तो चैनल सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।